हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हन्ना ने क्या किया? बोलो मेरे साथ। हन्ना ने परमेश्वर से अपने मन की बात खोलकर कही है। प्रेज द लॉर्ड। एक और ट्रांसलेट कहता है, हन्ना ने अपना मन परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करते हो? जब दुखी होते रहते हो तब आप क्या करते हो? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद। आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद। आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं, जगत की ज्योति हैं, जीवन और पुनरुत्थान है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। पिता, यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपसे कहते हैं कि प्रभु आज हम पर आप दया करें। आज हम पर आप दया करें। आज हमारी आप सुधि लें प्रभु जी। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे प्राण को, हमारे विचारों को, हमारे मन को पूरी तरह से नया बना प्रभु। हमें रिवाइव कर। तेरे वचन के द्वारा हमें जीवन दे। हमें अंधकार से बाहर निकाल, छुटकारा दे प्रभु जी। प्रभु, बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। प्रभु, अद्भुत काम तेरे लोगों के जीवनों में कर। अब तू सहायता कर प्रभु जी। पिता, तू अनुग्रह कर। तेरी दया के बिना हम नहीं जी सकते प्रभु जी। होने दे परमेश्वर, ये बात हमारे समझ में आ जाए कि हम तेरी दया के बिना नहीं जी सकते। तू अनुग्रह कर प्रभु जी। तू सहायता कर प्रभु। प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में, वचन में, हर एक बात में तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर और तेरी इच्छा को पूरा कर। जो तू हमसे बात करना चाहता है, तू हमसे बात कर। हम तुझे अलाउ करते हैं प्रभु जी। हम अपने हृदय को खोलते हैं आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। आप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमें अगुवाई करें प्रभु जी। हम पर दया करें यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर पर आशा लगाए हुए हैं। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ठीक है? क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र
के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Thank you, wonderful God. So gracious God, the King of Kings, the Lord of Lords. Heavenly Father, the light of world, bread of life. You are my God, my Lord. You are my Savior, my Jesus.
You are my Redeemer, my Healer. You are my husband. You are my love. You are my helper. You are my protector, Lord. You are my shield. You are my rock. You are my hiding place. My Jesus, my Lord, my God. Thank you, Lord. Lord, we worship you. We praise you, Lord. We lift up your name. We lift up your holy name. Lord, we pray, Father, please accept our worship and praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू may rejoice in Jesus Christ. Amen. बोलो praise the Lord. Hallelujah. God is good and His mercy forever. Amen. आइए प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे हम। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wonderful, wonderful Jesus. Glorious Jesus. Worship you Lord. Praise you Lord. We lift up your name. We praise you, Lord. Thank you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb of God. Worthy is the Lamb of God. Thank you, Lord. Amen. Amen. आप में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि आज परमेश्वर आपसे बात करेगा? आप में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि आज परमेश्वर आपसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा? मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा, अपने आप को मुझ पर रिवील करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर अपने आप को आप पर रिवील करेगा? मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके दिल के खालीपन को भर सकता है। ओनली गॉड कैन फिल योर एम्प्टी प्लेस ऑफ हार्ट। आमीन। आइए हम वचन में जाने से पहले एक विनती करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, thank you for this wonderful time. Lord, we all together come at your feet, Lord. And Lord, we ask mercy and grace. We ask the Holy Spirit, Lord, come in your people. Lord, please, Lord, speak to us. Speak to us, Lord. Set us free, Lord. Lord, correct us, Lord. Make us like Jesus Christ. Please, Father, come. Dwell in us, Lord. Please, Father, come. We're waiting for you, Lord. Lord, you come and bless your people. Speak to us, Lord. Set us free, Lord, from bondage. Set us free from darkness. Set us free from sins. We're waiting for you, Lord. Lord, come. Bless your people. Heal your people. You are the wonder-working Lord. Do the wonder work in your people. Lord, change us, change our mind, change our heart, change our thinking, Lord.
change our view. Please, Lord, make us like Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, give me the boldness to speak your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आइए हम सब वचन की ओर ध्यान देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं या कई प्रॉब्लम्स में हैं, और उस दुख से, उस परेशानी से, उस हताशा से, उस प्रॉब्लम से आपको कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ परमेश्वर ही है। कोई चाह कर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। क्या आप ऐसी सिचुएशन में हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वचन आपके लिए है। ओके, आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। 1 सैमुएल 1 चैप्टर और 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 सैमुएल 1 चैप्टर, उसका पहले वचन से स्टार्ट करेंगे। लिखा है, एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेमोसम पीएम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहो का पोता और यरोहाम का पुत्र था। देखो, बाइबल एक व्यक्ति के पिता, दादा, परदादा सबके विषय में बताती है। तो सबसे पहले ये बात पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को जानता है। पूरी हिस्ट्री है परमेश्वर के पास। आमेन, हालेलुया। सेकंड, उसके 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2। एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पन्ना। पन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। सुनो ध्यान से, एल्काना नामक पुरुष की 2 पत्नियां थी और एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पन्ना था। लेकिन पन्ना को बच्चे हुए थे, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं हुए। ठीक है, आप समझ रहे हो? अब मुझे आप बताओ, हन्ना के लाइफ में क्या प्रॉब्लम था? हन्ना को कौन सी बात की प्रॉब्लम थी? हन्ना को बच्चा नहीं था। ठीक है, आइए हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। 3, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पिन्यास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। 4, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। 5, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, हर साल एल्काना जो था वो परमेश्वर की आराधना करने और सेक्रीफाइस करने के लिए शीलो में जाता था। शीलो एक शहर है जहां परमेश्वर का संदूक रहता था। ठीक है, और संदूक के यहां 2 याजक थे परमेश्वर के। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब एल्काना सेक्रीफाइस करता था, तब वो अपनी पत्नी को यानी पन्ना को और उसके बच्चों को दान दिया करता था, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी को यानी हन्ना को 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि एल्काना हन्ना से प्यार करता था। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो सारे पतियों, आप सबसे सवाल है, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो? बाइबल कहती है
अल्काना हन्ना से प्यार करता था, लेकिन बाइबल कहती है तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। किसने बंद रखी थी कोख को? किसने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था? परमेश्वर ने। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर ने। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। आप बोलोगे ब्रदर, हमने सुना है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर महान है, अति करुणामय परमेश्वर है, फिर परमेश्वर ने क्यों कोख बंद कर रखी थी? देखो यहां हन्ना की लाइफ में परमेश्वर ने प्रॉब्लम को भेजा। अच्छा, ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दर्द है कोई छोटा दर्द नहीं है। यदि आप किसी ऐसी स्त्री से पूछोगे तो वो अपना दर्द बयां नहीं कर पाएगी आपको। और ये प्रॉब्लम परमेश्वर को छोड़ के कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप नहीं निकल पा रहे हो? हन्ना की लाइफ में जो प्रॉब्लम था वो परमेश्वर ने अलाउ किया था, और उस प्रॉब्लम से हन्ना को कोई भी नहीं निकाल पाता था, और ना ही वो खुद से निकल सकती थी। हन्ना को परमेश्वर की जरूरत थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर की जरूरत है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको परमेश्वर की जरूरत है आपके जीवन में? क्या आप दुखी हो? क्या आप अपनी फैमिली से, अपने जॉब से, अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से परेशान हो? क्या आप हार चुके हो कि रोज आपसे पाप होता है, रोज आप पाप में गिर जाते हो, रोज आप परमेश्वर की दया को खो देते हो, और आप इन बातों से आजाद नहीं हो पा रहे हो? बाइबल कहती है हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। 6 लिखा है, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुड़ाती रहती थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो हन्ना की जो सोच है वो हन्ना को चिढ़ाती है कि परमेश्वर ने ही तेरी कोख बंद कर रखी है, परमेश्वर ने ही तेरी लाइफ में प्रॉब्लम भेजा है। ठीक है, 7 में लिखा है, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पन्ना उसको चिढ़ाती थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जो इस तरह से सताव में जी रहे हैं कि परमेश्वर ने ही तेरी लाइफ में प्रॉब्लम भेजा है, परमेश्वर ने ही अलाउ किया है। देखो हन्ना को इतना तंग करती थी उसकी सौत, इतना चिढ़ाती थी उसको, लेकिन हन्ना ने उसके साथ झगड़ा नहीं किया, उसके साथ वाद विवाद नहीं किया, क्योंकि हन्ना जानती थी कि यह प्रॉब्लम जो है वो परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ही ने अलाउ किया है। हम क्या करते हैं, जब हमको कोई कुछ बोलता है तो हम झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं। मैं अपने विषय में बात कर रहा, जब हमसे कोई ऐसी बात करता, जब हमको कोई चिढ़ाता, हमें कुछ कम ज्यादा बोलता, तो हम झगड़ा करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है हन्ना ने झगड़ा नहीं किया, वहां पे उससे वाद विवाद नहीं किया। हन्ना समझ गई थी, मुझे मेरी सोच से लड़ने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं। लेकिन हन्ना दुखी हो चुकी थी। बाइबल कहती है इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। 8 इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? आप देखो, जब आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तब आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, आप मायूस रहते हो, आपका चेहरा उदास रहता है। हन्ना भी रोती और खाना नहीं खाती थी,
और उसका पति हन्ना से प्यार करता था। और उसका पति कहता है, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? देखो हन्ना को कितना अच्छा पति मिला है जो उससे बहुत प्यार करता है। सुनो ध्यान से, हन्ना का पति जानता है कि हन्ना दुखी है और यहाँ एल्काना हन्ना के हृदय के खालीपन को भरना चाहता है और कहता है, तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? एल्काना अपनी पत्नी को सेटिस्फाइड करना चाहता है, हन्ना को खुशी देना चाहता है, वो उसको खुश करना चाहता है। लेकिन हन्ना की लाइफ में जो खालीपन था, उस खालीपन को सिर्फ परमेश्वर ही है जो भर सकता था। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो 9 में क्या लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। 10 वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रही है ना? बाइबल कहती है एल्काना हन्ना को खुश करने की बहुत कोशिश किया, हन्ना को सेटिस्फाइड करने की बहुत कोशिश किया, उस खालीपन को भरने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं कर पाया। हन्ना की उदासी दूर नहीं कर पाया और हन्ना परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के सामने बहुत व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो हन्ना ये बात समझ गई कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ परमेश्वर के पास ही है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को परमेश्वर ने ही अलाउ किया है। आमीन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जानते हो हन्ना क्यों इतना टूट चुकी थी? क्या रीजन था हन्ना इतना ब्रोकन हो गई थी? मेरे प्रियो, हन्ना को बच्चा नहीं था इसलिए वो ब्रोकन नहीं थी, लेकिन हन्ना को उसकी सौत अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी कि परमेश्वर ने तेरी कोख बंद कर रखी है। इस बात से हन्ना बहुत टूट चुकी थी और ये प्रॉब्लम जो था परमेश्वर ने ही अलाउ किया था। इसलिए हन्ना खाना नहीं खाती थी, इसलिए हन्ना रोती रहती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के पास आप जाते हो? जब आपके पास प्रॉब्लम रहता है तब क्या करते हो आप? परमेश्वर के पास जाते हो? हन्ना परमेश्वर के पास गई और बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। 11 लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सिद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, हन्ना का जो दुख था, उस दुख ने हन्ना को प्रार्थना के लिए तैयार किया था और हन्ना उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी जो हमारे दुखों को जानता है, जो तरस खाता है हम पर, जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देता है। और हन्ना की प्रार्थना से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं, ब्रदर मुझे प्रार्थना नहीं आती है, तो मैं लोगों की प्रार्थना को सुनकर कॉपी करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हो तो बाइबल को रीड करो
और आप इसी बाइबल से परमेश्वर की दया से प्रार्थना करना सीख लोगे। आमीन। हन्ना का परमेश्वर के साथ एक गहरा रिलेशनशिप था। हन्ना परमेश्वर से एक बेटा मांगती है तो वो अपने सेल्फिश के नेचर के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन हन्ना बेटा मांग रही है वो भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के यूज के लिए। हन्ना को परमेश्वर पर विश्वास था। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? क्या आप परमेश्वर के पास जाते हो? क्या आप अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए यूज करते हो? प्रेज द लॉर्ड। देखो 12 में क्या लिखा है। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। सुनो ध्यान से, जब आप इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो लोग आपके ओर देखेंगे। 13 में लिखा है, हन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। 14, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, जब आप सही तरीके से प्रार्थना करोगे तो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, उनके अंदर ये बात हजम नहीं होगी। जब परमेश्वर से कहोगे मुझे चेंज कर, लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, नशे में है क्या? बाइबल कहती है हन्ना बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है और एली भी वहां है, हन्ना को देख रहा है। और एली परमेश्वर का याजक है, लेकिन एली इतना नहीं समझ पाया कि हन्ना कितनी दुखी है। देखो 15 में क्या लिखा है। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हन्ना ने क्या किया? बोलो मेरे साथ, हन्ना ने परमेश्वर से अपने मन की बात खोलकर कही है। प्रेज द लॉर्ड। एक और ट्रांसलेट कहता है, हन्ना ने अपना मन परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करते हो? जब दुखी होते रहते हो तब आप क्या करते हो? हम में से हर एक जन अपने फोन को उठाता है और किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को या किसी इंसान को फोन करके वहां से हेल्प के लिए आंखें लगाए रहता है। सबसे बड़े दुख की बात है कि हम लोग परमेश्वर को छोड़कर बाकी सबको वैल्यू देते हैं। हमने परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं रखी है। हम आज भी परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को अपना दुख शेयर नहीं करते हैं। परमेश्वर को अपने मन की बात खोलकर नहीं कहते हैं। अपने मन को परमेश्वर के आगे उड़ेलते नहीं हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कितने लोग इस बात में सहमत हैं? बोलो प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा यहां है, वो मुझे और आपको कन्वेंस करेगी कि आप रिपेंट करो, इस बात के लिए पश्चाताप करो कि हम परमेश्वर को छोड़कर सब बातों को वैल्यू करते हैं। हमें परमेश्वर को छोड़कर सबके लिए टाइम है, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस बात से सहमत हैं?
बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर की दया कितनी बड़ी है। आज भी हम पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं किया है। आज भी हम सही सलामत हैं। बाइबल कहती है ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम जीवित हैं। आमीन। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो तो यह भी परमेश्वर की दया है। यदि आप वचन पढ़ रहे हो तो यह भी परमेश्वर की दया है। उसकी दया के बिना आप और मैं जी नहीं सकते हैं। हमें यह बात समझनी होगी कि हमारे जीवन में हमें जीसस की नीड है, हमें उसकी दया की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 16, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर का वचन साफ साफ बात कर रहा है। हमने सुना पहले कि हन्ना जो इतना उदास थी, दुखी थी, तो उसका कारण यही है कि वो बहुत चिढ़ाई जाने के कारण दुखी थी। उसको बच्चा नहीं था इसलिए दुखी नहीं थी, लेकिन उसको जो चिढ़ाया गया कि परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद कर रखा है, उस बात से बहुत दुखी हो चुकी थी, बहुत टूट चुकी थी। और बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर टूटे हुए मनों के समीप रहता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं आप में जो टूट चुके हैं, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जो दुखी है, परेशान है। आप ब्लेस्ड व्यक्ति हो क्योंकि परमेश्वर आपके करीब है। आमीन। 17 में लिखा है, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। 18, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया। सुनो ध्यान से, ये एक बात बताने के बाद मैं इस मैसेज को समाप्त करता हूं। बाइबल कहती है एली ने हन्ना से कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हन्ना ने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। उसके बाद हन्ना ने खाना खाया और उसके बाद उसका मुंह फिर उदास न रहा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हन्ना ने कौन सा खाना खाया? यदि हम इनरली देखें, स्पिरिचुअली देखें, हन्ना ने वचन खाया और बाइबल कहती है उसका मुंह फिर उदास न रहा। आमीन। हमेशा याद रखें, जब कभी आप लोगों की ओर देखोगे तब आप उदास होगे, लेकिन जब आप हर बात के लिए परमेश्वर पर विश्वास करोगे, परमेश्वर की ओर निहारोगे, तब आप उदास नहीं रहोगे। आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको आजादी मिलेगी, आप फ्री हो जाओगे इस बात से। जो खालीपन आपके हृदय में है वो सिर्फ परमेश्वर ही है जो उस खालीपन को भर सकता है। अदरवाइज कोई भी नहीं भर सकता है। कोई भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता परमेश्वर को छोड़कर। उस खालीपन को परमेश्वर ही आपको भर सकता है। आमीन। अब आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं परमेश्वर मेरे खालीपन को भर दे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वर्ड। प्रभु इस महान वचन के लिए, इस अद्भुत वचन के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम सब यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमसे बात किया कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम फोन उठाते हैं और किसी से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं और किसी से हम हेल्प लेते हैं, लेकिन हम सबसे पहले
आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। प्रभु, आज हम सब अपने इस गुनाह को, इस पाप को मान लेते हैं कि हमने आपको वैल्यू नहीं दिया है। हमने प्रभु आपके विरुद्ध पाप किया है। हम आपको शोकित करते हैं क्योंकि हम आपको पहला स्थान नहीं देते हैं। प्रभु जी, प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल प्रभु जी। प्रभु, होने दे हमारी आंखें मनुष्यों से हटकर तेरी ओर लगे। प्रभु, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हम में से हर एक व्यक्ति के लिए वो सारी सपोर्ट जिस पर हम चल रहे हैं, जिसके पीछे हम इतना घमंड करते हैं कि ये मेरी सपोर्ट में है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सारी सपोर्ट हमारी टूट जाए, हमसे अलग कर उन सारी सपोर्ट को। लॉर्ड, हमें तुझ पर निर्भर होना सिखा, हमें प्रार्थना करना, वचन पढ़ना सिखा। तू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर पिता। यीशु मसीह के नाम में हम पर दया कर प्रभु जी। हमें आपकी दया की जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है। प्लीज प्रभु आप दया करें, प्लीज प्रभु आप दया करें। प्लीज लॉर्ड हेल्प अस लॉर्ड, सेट अस फ्री लॉर्ड, हील योर पीपल लॉर्ड। प्रभु, होने दे आज हमें पश्चाताप करने वाली आत्मा दे। प्रभु, हमें पश्चाताप करने वाली आत्मा दे। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारी सहायता कर। प्रभु, इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों को बदल, हमारी मदद कर। प्रभु, हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।